हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फहद। आज की वीडियो विंटर एसेंशियल्स के ऊपर है, यानी कि सर्दियों में बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आयज़ा का ये सेकेंड विंटर है, तो इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की है। टॉप 10 बेस्ट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रूम हीटर। तो सर्दियों में बच्चों के लिए रूम हीटर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप रूम हीटर लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने कुछ चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। यानी कि अगर आप बच्चे के लिए रूम हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों को रूम हीटर से दूर रखिए। इसके अलावा रूम हीटर चालू होने पर आप एक कटोरी में पानी ज़रूर रखिए अपने रूम में, क्योंकि रूम हीटर के इस्तेमाल से हवा में नमी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए आपने एक कटोरी पानी का इस्तेमाल करना है। और जब भी आप कमरे में रूम हीटर चालू करें तो खिड़की या दरवाजा थोड़ा सा ओपन कर दे, जिससे बाहर की जो एयर है वो अंदर बराबर आती रहे। अच्छा, मुसलसल बहुत लंबे टाइम के लिए रूम हीटर ना इस्तेमाल करें। जब आपको ऐसा लगे कि रूम गर्म हो गया है तो आप थोड़ी देर के लिए रूम हीटर को बंद भी कर सकते हैं। सो इन सारे पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है जब आप अपने बच्चे के लिए रूम हीटर इस्तेमाल कर रहे हों। और साथ ही आपको दिन के टाइम पर बच्चे को धूप भी दिखानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूम हीटर के सामने ही बच्चे को रखना है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि बेबी के लिए एक मिनी ब्लैंकेट आप ज़रूर रखें, क्योंकि अगर बेबी सो रहा है तो उसे कवर करना है। इसके अलावा अगर बेबी को हम कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं तो इस तरीके के ब्लैंकेट का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना होता है। तो ये ब्लैंकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि विंटर्स में हमें वुलन बेडशीट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बेडशीट्स इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है बच्चे को ठंड लगने के चांसेस हो जाते हैं। और वुलन बेडशीट्स में बेबी को नीचे से भी वार्मनेस मिलती रहती है, इससे बेबी जो है वो ठंड से प्रोटेक्ट रहता है और बेबी जब भी करवट लेगा तो वो बिल्कुल सेफ भी रहेगा। नेक्स्ट है कि सर्दियों में बच्चों को लेयर वाइज कपड़े पहनाने होते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक लेयर जो होती है वो अपने पास रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेयर कॉटन की होनी चाहिए, सेकेंड होती है थर्मल की जिसे हम इनर भी बोलते हैं, और थर्ड लेयर होती है हाफ स्वेटर। और वेदर अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमें 4 लेयर भी बेबी को देनी होती है, जो कि होती है वुलन टॉप या वुलन स्वेटर। लेकिन अगर वेदर आपको ठीक ठाक लग रहा है तो हाफ स्वेटर को आप स्किप कर सकते हैं, उसके ऊपर आप वुलन टॉप या वुलन स्वेटर डाल सकते हैं। अगर आप बेबी को बाहर लेकर जा रहे हैं तब आप बेबी के लिए जैकेट का इस्तेमाल करें, ये बेबी को अच्छे से प्रोटेक्ट रखती है। और पैजामे हमें बेबी के लिए 2 लेयर्स में देने होते हैं। फर्स्ट होती है इनर और सेकंड होती है जो आपको फाइनल पहनाना हो वो। सो आप इस तरीके से बेबी को कपड़े पहना सकते हैं। नेक्स्ट होती है बेबी के लिए कैप। देखें, न्यूबॉर्न बेबी के लिए नॉर्मली तो हम कॉटन के कैप्स यूज़ करते हैं, लेकिन विंटर्स में हमें वुलन कैप्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ठंड जो है बेबी के सर से ही लगती है। अगर बेबी आपका 6 मंथ से छोटा है तो वो नॉर्मली कोई भी कैप लगा लेगा बहुत इजीली, लेकिन अगर बेबी 6 मंथ से बड़ा है तो आप इस तरीके के स्ट्रिप्स वाले कैप्स ले सकते हैं। ये बेबी बार बार निकालेगा नहीं और बहुत इजीली पहन लेगा। अगर आप मंकी कैप्स भी बेबी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो मंकी कैप्स भी इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत पतले या बहुत हल्के कैप्स ना ले, इस तरीके के वुलन कैप्स का इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट है वुलन सॉक्स। तो आपने बेबी के लिए वुलन सॉक्स ज़रूर रखने हैं, और सॉक्स आपने 1-2 नहीं रखने, काफ़ी सारी क्वांटिटी रखनी है, क्योंकि जब बेबी टॉडलर स्टेज में होते हैं तो वो चल फिर कर अपने मोज़े जो हैं कभी गीले कर लेते हैं, कभी गंदे कर लेते हैं। सो इसलिए आपने काफ़ी सारे रखने हैं। एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 पेयर तो होने चाहिए, जिससे आप टाइम टू टाइम चेंज करके वॉश करके भी बेबी को पहना सकते हैं। और इस टाइम मैं आयज़ा को सॉक्स के भी 2 लेयर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सो आप भी अपने बेबी के लिए 2 लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस विंटर्स में। अदरवाइज़ आप 1 लेयर तो यूज़ ही करें सॉक्स में। अब इस तरीके के मिटन्स भी आप रख सकते हैं, और मिटन्स भी आपने 2-3 रखने हैं, क्योंकि अक्सर के बेबी इससे गीले कर लेते हैं, तो आपने मिटन्स भी 2-3 रखने हैं। क्योंकि कहते हैं कि बच्चों के हाथों के जो नेल्स होते हैं उससे भी बच्चों को सर्दी लग जाती है, तो आपने मिटन्स हर टाइम पहना कर रखने हैं इस वेदर में। और नेक्स्ट है अच्छी क्वालिटी के डायपर्स। मेरे ख्याल में विंटर्स में ये भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है कि एक अच्छी क्वालिटी का डायपर आप बेबी के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो बार बार लीक नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों की वजह से बच्चा बार बार पी पास करेगा। सो इसलिए बेबी को ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो विंटर्स में बेबी को अच्छे से कवर करने के लिए, बेबी को ठंड से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी का डायपर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए।
अब नेक्स्ट है बेबी की स्किन केयर से रिलेटेड। तो स्किन केयर भी बच्चों के लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर्स में ठंड हवाएं चल रही होती हैं और हवाओं में एक ड्राइनेस होती है, जिससे अक्सर के बेबी की स्किन ड्राई होने लगती है। और अगर अच्छे से हम केयर नहीं करेंगे या अच्छे प्रोडक्ट्स हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इससे बेबी की स्किन जो है वो क्रैक होने लगती है। तो विंटर स्पेशल अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, जो भी आप यूज़ करते हो या आपके बेबी को जो सूट करता हो वो इस्तेमाल करें। जेंटल शैम्पू का इस्तेमाल करें। और विंटर्स में अक्सर के बेबी की नोज़ ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए आप एक नोजल ड्रॉप्स अपने डॉक्टर के कंसर्न के हिसाब से ज़रूर रखें। अच्छा, ये कोकोनट ऑयल आप बेबी के मसाज के लिए विंटर्स में नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अगर बेबी को डायपर रैश हो जाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या बेबी की स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो गई तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और विंटर्स में बच्चों की मसाज के लिए आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बादाम रोगन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डाबर लाल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आप अपने बेबी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बारी आती है वाइप्स की। तो बेबी के लिए विंटर्स में वाइप्स ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि हम न्यूबॉर्न बेबी को तो डेली नहीं नहला सकते, लेकिन उसे क्लीन करने के लिए वाइप्स हमें यूज़ करना होता है। लेकिन वाइप्स हमें ऐसा इस्तेमाल करना है जो कि 100% प्योर हो, जो बेबी की स्किन को डल ना करे, डैमेज ना करे और किसी किस्म की एलर्जी या इन्फेक्शन ना हो, जिससे हम बेबी की बॉडी को अच्छे से बेफिक्र होकर क्लीन कर सकते हैं। और अगर हम वाइप्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते या वाइप्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो कॉटन का कपड़ा लें, या आप एक टॉवेल या हैंकी लें, गुनगुने पानी में डिप करें और बेबी की बॉडी को, फेस को अच्छे से क्लीन कर दें। अगर आप डेली शावर नहीं देना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आप बेबी की स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब लास्ट है कि बेबी के पास कुछ मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि विंटर्स में अक्सर के बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ों की मेडिसिन आपने लाजमी अपने पास रखनी चाहिए। और ये सारी मेडिसिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करें, लेकिन आपके पास होनी ज़रूर चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर बच्चा अचानक बीमार पड़ गया या रात में उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, और फ़ौरन से हम अपने बेबी को ये मेडिसिन देकर ठीक कर सकते हैं और अपने बेबी की अच्छी केयर कर सकते हैं। सो आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, और यही वो चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है और आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके मेरी इस वीडियो से। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।